आज हम बनाएंगे सोया चंक्स हरे मटर की सब्जी। बहुत ही लाजवाब। इसे आप कुलचे के साथ या नान या चावल किसी के भी साथ परोसिए, सभी को बहुत पसंद आएंगे। नमस्कार, nishamudhalika.com में आपका स्वागत है। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सोया वड़ी को उबालकर तैयार करेंगे। बर्तन में लगभग 2 कप पानी डाल दीजिए, फ्लेम ऑन, और आधा छोटी चम्मच नमक इसमें डाल दीजिए और अब पानी में उबाल आने देते हैं। पानी में उबाल आ गया, इसमें डाल देंगे 1 कप सोया वड़ी और इन्हें 2-3 मिनट तक उबलने देते हैं। फ्लेम मीडियम कर देते हैं। इन्हें 3 मिनट उबाल लिया, अब फ्लेम बंद कर देते हैं और इन्हें ढककर रख देते हैं। ठंडा होने का वेट कर लेते हैं। जब तक ये फूल कर ठंडी होकर तैयार होती है तब तक हम इनके लिए मसाला बना लेते हैं। ये पैन ले लिया और फ्लेम ऑन कर दी और ये 2 टेबल स्पून ऑयल गरम होने देते हैं। ऑयल गरम हो गया, इसमें डालते हैं कुछ साबुत मसाले। ये 2 तेज पत्ता, 1 इंच सिनेमन का टुकड़ा, 3 लौंग, 7-8 काली मिर्च और ये 1 बड़ी इलायची को छीलकर उसके दाने ले लिए हैं। फ्लेम को धीमा कर लिया है और ये आधा छोटी चम्मच जीरा। मसालों को हल्का सा भून लेते हैं। इन साबुत मसालों में आपके पास अगर कोई मसाला न हो या नहीं पसंद करते हो तो वो नहीं डालें। इनसे सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 2 टमाटर, पौना इंच अदरक का टुकड़ा, 1 हरी मिर्च, इनका पेस्ट बना कर लेंगे। अब कुछ और मसाले, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो सब्जी ज़्यादा तीखी नहीं होगी लेकिन उसका कलर बहुत अच्छा आएगा। अगर आप प्याज लहसुन पसंद करते हैं तब साबुत मसाले भूनने के बाद 1 प्याज बारीक कटी हुई, 6-7 लहसुन की कली बारीक कटी हुई डालें और उन्हें गुलाबी होने तक भून लें। इसके बाद सारे मसाले इसी तरीके से डालें और बनाएं। ये मीडियम साइज का आधा चुकंदर, इसे हमने पीस कर ले लिया है। आप चाहे तो इसे टमाटर के साथ भी पीस सकते हैं। मैंने दिखाने की वजह से इसे अलग पीसा है। इसे भी इसमें मिलाकर भून लेंगे और अब फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ये इसके स्वाद को एनहेंस करता है और अच्छा कलर भी देता है। अगर आपके पास चुकंदर ना हो या आप इसे नहीं पसंद करते हैं तो आप इसे मत डालिए। मसाला लगभग आधा भुन चुका है। ये 1 चम्मच कसूरी मेथी, इसे थोड़ा सा क्रश करके डाल देते हैं और ये ज़्यादा मोटा रह जाएगा, उसे हटा दें और इसे भी थोड़ा भून लेते हैं। ये मसाले के साथ भूनती है तो बहुत अच्छा टेस्ट देती है। और ये आधा कप हरे मटर के दाने, इन्हें भी इसी समय डाल देंगे और मसाले के साथ कुक होने देंगे। फ्लेम को धीमा कर देते हैं। इन्हें ढककर धीमी फ्लेम पर 3-4 मिनट कुक करते हैं। इसके बाद चेक करते हैं। ये बढ़िया भी ठंडी हो चुकी है। इन्हें हम अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे और अब इन्हें जार में डाल देंगे पीसने के लिए। ये हो गई। और अब इसे पीसते समय ध्यान रखना है कि मिक्सर को बिल्कुल जरा सा चलाएंगे और फिर चेक करेंगे। देखिए हल्का सा ये पिस गया है, थोड़ा सा और ये हमने बस 2 बार बिल्कुल जरा जरा सा मिक्सर को चलाया है और ये कितना मोटा मोटा सा अच्छा सा पिस कर तैयार हो गया, बिल्कुल वैसा जैसा कि हमें चाहिए। आप इनकी जगह सोया ग्रैनुअल्स भी ले सकते हैं। उन्हें इसी तरीके से पानी में भिगोकर निचोड़कर डायरेक्ट ले सकते हैं। मटर को चेक करते हैं। देखिए मसाले से तेल अलग जा रहा है। मसाला तो भुन चुका है। और देखिए मटर भी मैश होने लग गए, मटर भी कुक हो गए। और अब ये सोया चंक्स, इन्हें भी मसाले के साथ 2-3 मिनट भून लेते हैं। और अब पानी, हम इसमें डाल रहे हैं 1 कप पानी। इम्पोर्टेंट मसाला, 3/4 छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार। मिक्स कर दीजिए और ढककर 5-6 मिनट धीमी फ्लेम पर कुक होने दीजिए। इसे कुक होते हुए 5 मिनट हो गए हैं। थोड़ा सा चला देते हैं और पानी अगर आपको कम लगे तो थोड़ा और डाल सकते हैं।
अब मैं इसमें 2-3 टेबल स्पून पानी और डाल दे रही हूँ। मुझे थोड़ा ड्राई लग रहा है। थोड़ा सा धनिया भी डाल देंगे। गरम मसाला हमने इसमें साबुत डाला है तो गरम मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप साबुत गरम मसाला नहीं डाल रहे तो यहाँ आप आधा छोटी चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला डाल दीजिए और धीमी फ्लेम पर 5 मिनट से और कुक कर लेते हैं। इसे 5 मिनट और कुक कर लिया। सब्जी बनकर तैयार है। बहुत अच्छी अरोमा आ रही है और कलर और टेक्सचर तो आप देख ही रहे हैं कितना अच्छा आया है। इस सब्जी का और टेस्ट बढ़ाने के लिए हम इसमें डाल रहे हैं 1 छोटी चम्मच घी। आप चाहें तो 1 चम्मच बटर भी डाल सकते हैं। जब आपको स्पेशल स्वाद चाहिए या बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट सब्जी चाहिए तब आप ये घी डाल सकते हैं। स्पेशल गेस्ट के लिए बना रहे हैं या स्पेशल ओकेज़न पर बना रहे हैं तब आप ये घी ज़रूर डालिए। ज़्यादा घी नहीं पसंद करते तो आप इसे मत डालिए। और अब ये तेज़ पत्ता और सिनेमन का टुकड़ा इसमें से निकाल दीजिए। इन्होंने अपना टेस्ट सब्जी में छोड़ दिया है और बाकी साबुत मसाले तो जब आपके मुंह में आएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं इसके ऊपर। सोया चंक्स मटर की सब्जी बनकर तैयार है और देखकर ही लग रहा है ये कितनी टेस्टी बनी है। सब्जी के साथ आप चपाती, नान या राइस कुछ भी सर्व कर सकते हैं। आपको बहुत पसंद आएगी और इतनी सब्जी परिवार के 4-5 सदस्यों के लिए पर्याप्त है। इस सब्जी को बनाने में आपको कुछ खास ध्यान नहीं रखना है। सोया चंक्स को अच्छे से निचोड़ कर जार में डालें। पीसते समय ध्यान रख लें कि मिक्सी को ज़रा सा चलाएं और चेक करें। इन्हें मोटा मोटा ही पीस कर तैयार करें, तभी सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। मसालों को धीमी और मीडियम फ्लेम पर भूनें। बहुत ही अच्छी सोया चंक्स मटर की सब्ज़ी बनकर तैयार होगी। तो आप इसे ज़रूर बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।